हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो नेक्स्ट टॉपिक था, पिछली वीडियो में जो हमने देखा था कृषि एवं संबंध जो सेवाएं थी, उसी का पार्ट है कृषि विपणन। तो इसको जो कृषि विपणन है उसको लाने का बस ये रीज़न है कि वो चाहे कृषि से हो, उद्यानिकी से हो, मत्स्य, जलाशय, ये सब चीज़ों में बहुत सारी इम्पोर्टेंट डाटा है। और ख़ासकर जो कृषि विपणन है उसमें तो मतलब ये है कि अभी जो मंडियों से रिलेटेड मतलब जो एग्ज़ाम आए हुए हैं मंडी निरीक्षक का और उप निरीक्षक का, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इन वीडियो को अलग से बना रहा हूँ। एक साथ वीडियो लाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने अलग अलग करके पूरे वीडियो लाए हैं। तो अभी देखिए कृषि विपणन का टॉपिक देखते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे उन चीज़ों को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को सहयोग मिल सके। तो ठीक है, हम लोग अब टॉपिक देखते हैं कि कृषि विपणन। तो जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि जो कृषि उपज मंडियां हैं वो 69 है, 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 जो है उप मंडियां कार्यरत हैं। ये सब चीज़ों के बारे में वो बताया गया है, जो चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं और ये CGPSC के एग्ज़ाम में इस बार पूछे भी गए थे। कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान होता है। बता रहा है कि मुख्य उद्देश्य जो कृषकों को शोषण से बचाना होता है, समयावधि में उनको उपज की उचित मूल्य दिलाना होता है, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं मंडियों के माध्यम से। तो यहाँ जो कृषि उपज मंडियों में आवक और आय के बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप लोग एक बार इस डाटा को देख लीजिए कि 2019-20 में और 2020-21 में यहाँ डाटा मतलब 2015-16 से 20-21 तक का डाटा इसमें दिया गया है। तो हम लोग 20-21 का यहाँ पे डाटा देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जो 2020-21 में सितंबर तक का जो आवक बताया गया है वो यहाँ बताया गया है 20,08,136। ध्यान दीजिएगा इस डाटा को, 20,08,136। तो ये जो डाटा है ये है टन में जो आवक है, वो कृषि उपज मंडियों में जो आवक है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और उसी तरीके से आय का देखेंगे तो आय का यहाँ बताया गया है कि 20,920.71 लाख रुपए। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा एक बार। 20,08,136 जो है वो आवक है। आय का बात करेंगे तो 20,920.71, मतलब वो 20 लाख और ये 20,000। एक ध्यान रखने वाली बात है। उसी तरीके से देखते हैं जब नेक्स्ट टॉपिक इसी का, तो इसमें दिया गया नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में बताया गया है कि मतलब जो भारत सरकार पूरे भारत देश में जो 585 जो कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया था, उसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो 14 हैं जो नियमित कृषि उपज जो मंडियां हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु इनको चिन्हित किया गया है। तो कितने को चिन्हित किया गया है? 14 को चिन्हित किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और पूरे भारत का बोलेगा तो 585 आएगा। और प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक यहाँ बताया गया है कि 19/10/2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है। पहले चरण का 2016 10वें महीने से याद रखिएगा। और फिर जस्ट मतलब बोला जाए तो 6 महीने बाद 2017 में 8/4/2017 से दूसरे जो एवं तीसरे चरण के जो मंडियों को वो कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया।
तो हम लोग ये तो ठीक है, इसका डेट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं, बस ये याद रखिएगा कि 585 जो है वो पूरे भारत में, और 14 जो हैं वो छत्तीसगढ़ के 14 को जोड़ा गया है। तो प्रथम चरण का अगर पूछ देता है तो प्रथम चरण में आप ध्यान दीजिएगा कि जो राजनांदगांव है, कवर्धा है, भाटापारा है, कुरुद है, नावापारा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये पांच पांच को पहले चरण में लिया गया है। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि ये पांच जो है वो पहले चरण में लिए गए हैं। तो और उसी तरीके से जब यहाँ दूसरे चरण का बात करेंगे तो दूसरे चरण में रायपुर आता है, दुर्ग आता है, धमतरी आता है, बिलासपुर आता है, जगदलपुर आता है, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़। तो ये चीज़ों को आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि 14 कौन कौन से हैं। तो वो सब चीज़ों को एक बार हम, तो कुल टोटल यहाँ हो जाते हैं 14। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, 5 पहले चरण के और दूसरे चरण में 9। उसी तरीके से आगे पॉइंट देखते हैं हम कि यहाँ मिट्टी जो परीक्षण प्रयोगशाला है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश के जो 11 मंडियाँ हैं, जो प्रदेश की 11 मंडियाँ, तो 11 मंडियों का यहाँ नाम बताया गया है कि बेमेतरा हो गया, बालोद हो गया, उसी तरीके से राजनांदगांव हो गया, उसी तरीके से शक्ति हो गया जांजगीर चांपा का, फिर उसके बगल में रायगढ़ आता है, रायगढ़ हो गया, रामानुजगंज हो गया, बलरामपुर, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर। ये जो 11 मंडियां हैं, यहाँ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 111 जो हैं वो मिनी मिट्टी प्रयोगशाला जो है परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। संचालन हेतु जो वित्त सहायता है वो मंडी बोर्ड और मंडी समितियों द्वारा किया जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रदेश में 11 मंडियों में और जो 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोला गया है। उसी तरीके से यहाँ जो एग मार्क नेट पोर्टल है, तो इसमें क्या बताया गया है कि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय भारत सरकार द्वारा जो मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताया गया है MRIN, तो ये जो है उसके अंतर्गत जो मंडी और उप मंडियों के कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप जो एग मार्क नेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छत्तीसगढ़ में पहले हम लोग देख चुके हैं कि 69 कृषि उपज मंडियां और 118 जो उप मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एग मार्क पोर्टल से नियमित प्रेषित की जा रही है। मतलब यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से एक तरीके से बोलिए तो कि www.agriportal.cg.nic.in ये जो पोर्टल है इसमें आप कभी भी खोल के देख सकते हैं कि कितनी आवक हुई है, मंडियों में कितने सामान आए या फिर क्या हुआ, हर चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी डाला जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब जो मंडी है, मंडी में मतलब जानकारी अगर आम जनों को देखना है तो उसके लिए सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौन सी वेबसाइट बनाई गई है, तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा कि agriportal.cg.nic.in। इसके माध्यम से सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, आवक हो गया, भाव हो गया, या हर चीज़ों की, या जो मासिक जानकारी तथा जो अन्य एवं निजी जानकारी के बारे में यहाँ बताया गया है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं तो फल और सब्जी मंडी, तो फल और सब्जी मंडी तो प्रदेश के जो यहाँ हाट बाजार निर्माण के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो 135 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल टोटल खर्चा 7,052
1.16 लाख के करीब आएंगे। इसमें जो खर्च है, लागत आएगी। और यहाँ बताया गया है कि जो हाट बाजार निर्माण कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, उन लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। मतलब ये किसानों को है, एक तरीके से कृषकों के मदद के लिए ही इन चीज़ों को चलाया जा रहा है ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और उसी तरीके से यहाँ सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो 36 हाट बाज़ार हैं उसमें कितनी लागत आई है, तो 5.35 करोड़। 120 जो हाट बाज़ार बनेंगे उसमें कितना आएंगे, तो 63.89 करोड़। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि बाकी जो 15 हैं उनकी लागत राशि आ रही 6.62 करोड़, जो 2021 में कंप्लीट हो जाएंगे बन के। तो उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जब देखते हैं तो यहाँ है किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण। तो इसमें क्या है कि बिचौलिए हो गए या फिर किसानों के उत्पाद बिना किसी कटौती पे मिले, मतलब कोई चार्जेस ना लगे और सीधा संपर्क हो सके इन लोग का उपभोक्ता का किसान से। इसलिए जो किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण है इसी के तर्ज पे ये इन चीज़ों को बनाया गया है कि उचित मूल्य प्रदान हो सके और कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसा करके इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है और तकनीकी सूचना का प्रसार प्रचार हो सके। उसी तरीके से जो राज्य सरकार क्या है, 9 किसान उप मंडी प्रांगण अधिसूचित किया है। ध्यान दीजिएगा, 9 जो है वो 9 जगह पे इन चीज़ों को वो किया है, जिसमें से यहाँ बताया भी गया है कि जो रायपुर है, ये देखिए ये रायपुर हो गया, ये धमतरी हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो राजनांदगांव हो गया, फिर यहाँ बेमेतरा हो गया, यहाँ बैकुंठपुर हो गया। बैकुंठपुर के बाद ये जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो बिलासपुर हो गया, बरमकेला, चिखली जो रायगढ़ में पड़ता है। तो ये जो 3 जगह है ये अभी क्या है, प्रक्रियाधीन है। और जो ये सब यहाँ जहाँ मैं ये मार्क कर रहा हूँ, जैसे रायपुर हो गया, धमतरी हो गया, राजनांदगांव हो गया या बेमेतरा हो गया, तो ये सब जगह पे क्या है कि क्रय विक्रय का प्रोसेस चालू हो गया है। और जो बैकुंठपुर का बात करेंगे तो बैकुंठपुर में अभी क्या है, अधोसंरचना जो है, सुख सुविधाएं विकसित कार्यवाही प्रगति में चल रही है। यहाँ भी जल्द से जल्द यहाँ भी चालू हो जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। उसी तरीके से फल सब्जी मंडी पत्थल गांव, तो यहाँ पत्थल गांव के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे जो जसपुर ज़िले में पत्थल गांव आता है, यहाँ जो फल सब्जी मंडी है उसकी स्थापना हेतु 999.15 लाख रुपए है लागत आएगी, जिसमें 23 कार्य की स्वीकृति की गई है और मार्च 2021 पूर्ण होने संभावित है, ऐसा कहा गया है। उसी तरीके से जो कृषि उपज मंडी का जो समिति है दुर्ग की उप मंडी धमधा बोलेंगे, धमधा जो दुर्ग में आता है, वो फल सब्जी मंडी स्थापना हेतु 1101.85 लाख से कुल 20 कार्यों की परियोजना स्वीकृत की गई है। और ये भी माह अप्रैल तक कहा जा रहा है कि 2021 में पूर्ण होने की संभावना है। उसी तरीके से जब यहाँ बता रहा है भंडारण क्षमता गोदाम, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रदेश में कुल टोटल पहले बताया गया है, तो देखिएगा ध्यान से कि प्रदेश में जो मंडी उप मंडी प्रांगण है जो वर्तमान में कितने बताया गया है, तो 360 जो हैं वो गोदामों की संख्या यहाँ बताई गई है। और उन लोग उसकी जो क्षमता है वो बताई गई है 2,47,550 टन, वो मैट्रिक टन में रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि 2,47,550 मैट्रिक टन में। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान में जो मंडी समितियों की प्राप्त प्रस्तावना के अनुसार क्षमता 114 गोदाम की और 1,48,000 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता तथा आकलित अनुमानित अनुसार
6,355.50 लाख की निविदाएं आमंत्रित की गई है, ऐसा बता रहे। उपरोक्त गोदामों को माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण कराया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मां महामाया शक्कर कारखाना है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले कि यहाँ जो 20 KLPD का वो होगा, एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। और एथेनॉल भी जो है उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केरता पंछी डाँड़ है, केरता पंछी डाँड़ बोलते हैं उस जगह को, और वो अंबिकापुर के पास है, किंतु आता है ये सूरजपुर ज़िले में। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर पूछा भी तो अंबिकापुर लिखा रहेगा, बट वो आएगा सरगुजा ज़िले में, ना आके सूरजपुर ज़िले में आता है। उसी तरीके से जो लौहपुर के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया में है, तो पंडरिया कहाँ आता है, तो कवर्धा में आता है। द्वारा उत्पादित जो शक्कर के भंडारण हेतु गोदाम निर्माण, अब जो मोलासिस टैंक है जिससे एथेनॉल का निर्माण कार्य किया जाएगा, तो उसकी लागत का यहाँ बताया गया है कि ये सब चीज़ें का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें 1,099.44 लाख जो मंडी बोर्ड निधि से स्वीकृत किए गए हैं। और यहाँ बस ये मंडी निरीक्षक एवं जो उप निरीक्षक का पद आया हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ। इसीलिए मैं मंडी अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कुछ पॉइंटों को। और बाकी आप लोग अभी कुछ टाइम से जो न्यूज़ में बना हुआ था, जो भारत सरकार द्वारा अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, तो वो तीनों को विस्तार से मैं वीडियो बना के अभी एक वीडियो में डाल दूंगा कि उसमें क्या बातें हैं, क्यों उसका विरोध हो रहा है, उससे लाभ क्या है और उससे नुकसान क्या है, वो सब चीज़ों का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो अभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि जो मंडी अधिनियम में संशोधन है, तो मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना, तो निजी क्षेत्रों में तो कृषक जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा बताया गया है कि 2015 के द्वारा यहाँ निजी मंडी प्रांगण या निजी उप मंडी प्रांगण या फिर निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 और 31 से, धारा 2, 5 और 31 के तहत ध्यान दीजिएगा कि 2, 5, 31 में संशोधन कर जो है नवीन धारा जो बनाई गई है वो 32 ख, 33 क तथा 34 क, ध्यान दीजिएगा 32, 33 और 34। तो इसमें 32 ख, 33 क और 34 क, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत इसे स्थापित कर दिया गया है। और ये यहाँ बताया गया है कि जो ये 8 मई 2015 से ये प्रभावशील है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि सीधी खरीदी के बारे में यहाँ बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जो मंडी अधिनियम की धारा 36 और 37 में संशोधन किया गया है, और इसमें राजपत्र में प्रकाशित जो डेट है वो 10 फरवरी 2006 से प्रवृत्त है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो सीधी खरीदी है ये निजी क्षेत्रों का जो था वो कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2015 के जरिए था, और यहाँ जो सीधी खरीदी वाला है वो है 2005 के जरिए। तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो निजी किसान उपभोक्ता बाजार, इसमें भी संशोधन किया गया है। तो ये भी 2015 के तहत संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत आता है। इसमें भी वही चीज़ों को बताया गया कि निजी मंडी प्रांगण या निजी उप मंडी या फिर निजी जो किसान उपभोक्ता प्रांगण का जो प्रावधान है उसके बारे में यहाँ बताया गया कि 32 ख, 33 क और 34 का जो हम लोग यहाँ पे देखे थे। और ये भी जो है 8 मई 2015
2015 से ये भी प्रभावशील हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ आगे बताया गया है कि संविदा खेती, तो संविदा खेती के बारे में यहाँ ये अधिनियम है वो 2015 के तहत 2005 के तहत अधिनियम के तहत इसे संशोधित किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी जो संशोधन अधिनियम है वो 2005 के तहत किया गया है। मंडी अधिनियम की धारा 2, ध्यान दीजिएगा, धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 का जोड़कर संविदा खेती के अधीन अधिसूचना कृषि उपज के विपणन के विनिमय संबंधित प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में जो 3 संविदा खेती का करार किया गया है जिसमें कलेक्टर कार्यालय में पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संविदा खेती के बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर आपसे पूछता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का कृषि उपज मंडी अधिनियम 2005 है के तहत इसके जो धारा 2 में परिवर्तन करके नई धारा जोड़ा गया 37 का और संविदा खेती के लिए। और जो अभी इसमें 3 जो वर्तमान में संविदा खेती का करार किया गया वो कलेक्टर के कार्यालय में पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसा बताया गया है इसमें। तो ये चारों पॉइंट है, इसको याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि ट्रेडिंग का हम जब देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो प्रदेश में अनुसूचित जो कृषि उपज के क्रय विक्रय पर मंडी जो शुल्क है एक बिंदु पर लिए जाने और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का प्रावधान किया गया है, जिसे ई ट्रेडिंग हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन कर प्रावधान किया गया है और 8 मई 2015 से प्रभावशील है। तो ये जो है वो राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत है। ई ट्रेडिंग का तो मतलब आप समझ सकते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा करने का है इसमें। तो इसमें राष्ट्रीय जो कृषि बाजार के अंतर्गत है अनुदान हेतु मंडी जो अधिनियम है में एक से अधिक जो मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष दिया गया है और प्रदेश में जो अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय पर मंडी शुल्क एक बिंदु पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का प्रावधान किया जा चुका है। एकल बिंदु मंडी जो शुल्क है, तो एकल बिंदु मंडी शुल्क में दिनांक 8 फरवरी 2090 से प्रभावशील है। धारा 19 के अनुसार जो राज्य के किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात राज्य में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में या उसी मंडी क्षेत्र के एक से अधिक बार पुनर्विक्रय पर मंडी फीस दे नहीं है। क्रेता, व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किए जाने पर मंडी शुल्क दे नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो एकल बिंदु मंडी शुल्क है उसमें बताया जा रहा है कि एक ही बार शुल्क लगेगा। एक बार राज्य में आप वो कर लिए, कहीं भी पेड कर दिए शुल्क, उसके बाद आप कहीं भी बेचिए, किसी भी मंडी में, राज्य के किसी भी मंडी में बेचिए। और अभी तो जो नया आया है भारत सरकार द्वारा उसमें तो यह कहा जा रहा है कि आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप जाके दूसरे राज्य में भी बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बेचिए, अपने आपका उत्पाद है, आप किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ों को बताया गया, किंतु ये राज्य के लिए है। और उसके बाद आता है एकल लाइसेंस। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी जो संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 52 क जोड़ी गई और एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष जो अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 30 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एकल लाइसेंस जारी किया गया है। मतलब इसे इंटर मंडी ट्रेड प्रारंभ किया जा चुका है। मतलब यह है कि जो व्यापारी होते थे वो जो मतलब इसमें जो है बताया गया है कि कृषि राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा यह किया गया है कि जो 30 व्यापारी थे उनको एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एक ही लाइसेंस जारी किया गया है। मतलब हर जगह व्यापार करने के लिए अलग अलग लाइसेंस की अब उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि एकल लाइसेंस। जैसे यहाँ रखा गया था एकल बिंदु मंडी शुल्क,
उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पास जब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पास बताया गया कि जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 यहाँ बताया गया है उसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशन दिनांक 1/6/2020 को प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो छोटा व्यापारी होगा, जो छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पे अब 20 क्विंटल, ध्यान दीजिएगा कि पहले 10 अब 20 क्विंटल तक जो है वो कृषि उपज को अपने पास स्टॉक करके रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन 20 क्विंटल तक स्टॉक करके रख सकता है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अंतर्गत बताया जा रहा है इसमें। और उसके बाद इसमें यह बताया गया कि इसके अतिरिक्त जो मंडी समितियों में जो 7 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 7 से अधिक व्यक्तियों की भार साधक समितियों की नियुक्ति में अधिकार दे दिया गया है। मतलब अब 10 से क्विंटल की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। एक दिन में आप इतना स्टॉक कर सकते हैं और दूसरा भार साधक 7 तक आप रख सकते हैं, इसका अधिकार दे दिया गया है। तो ये जो संशोधन मंडी अधिनियम संशोधन है इसको आप देखिएगा ध्यान से। और भारत का जो अभी भारत सरकार द्वारा मंडी अधिनियम में चेंजेस जो लाया गया है उसके बारे में मैं अलग से अभी वीडियो बना के डालूँगा, तो आप उससे क्लियर हो जाएंगे और इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।